अभी हम आते हैं वजन की पर। अच्छा, ये सबको पता है कि आप लोग पतली दुबली सी होती थी जब आप इंडस्ट्री में एक एज तो हमें वो था ना कि हम शुरू से हमें मसला नहीं था, लेकिन जब आया फिर हमें अच्छा नहीं लगा ना। हाँ। हमें लगा कि हम तो ऐसे नहीं थे। मैंने पुट ऑन करना शुरू किया था अराउंड आफ्टर बच्चों के। ओके। बट पहले दोनों बच्चों की दफ़ा मैंने लूज फौरन कर लिया। अच्छा। और कुछ भी नहीं था, और सिर्फ एक टमी होती थी और कुछ भी नहीं। बट उसके बाद आप एक वक्त आता है मेरा ख्याल आफ्टर द 40s जब आपको लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। मेटाबॉलिक रेट आपका जो होता है वो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे पैनिक पड़ गया था, और अच्छा खासा पैनिक था। वो आज तक है। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था ना कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने वेट लूज करना है तो आपने सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। ये क्या है? नो, भूल गई। ये तो इनकार भूल गई। हाँ, जब खाने की चीज सामने आए तो आपने करना है। मतलब मैं डांटती थी लिटरली। अपनी फ्रेंड है एक मेरी, साइमा, इज इन कनाडा राइट नाउ, कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो चाय के साथ चीजें क्यों रखती हूँ? तुम्हारे घर में ये होती क्यों है? क्योंकि उसको तो मुझसे भी ज्यादा डाइटिंग की जरूरत थी, हमेशा रही। Why do you buy this stuff? I would tell her. मैंने अपने घर में बिस्किट्स खरीदने, चाहे मेरे बच्चे कुछ भी नाखुश हों, तारिक नाखुश हों, मैंने खरीदने ही बंद कर दिया। सिर्फ केक होता है। हाँ, केक फ्रीजर में होता है। हाँ, मतलब उसको रोज केक खाना है। और उसके टुकड़े इतना सा टुकड़ा लेती हूँ मैं। ओके। मुझे चाय के साथ थोड़ा सा मीठा खाना होता है, इन सबको पता है। इनके घर में जब चाय सर्व होती है तो अगर मीठा ना हो तो चॉकलेट का टुकड़ा दे दें मुझे। ओके। लेकिन वो इतना टुकड़ा होगा। हमारे पे चॉकलेट का टुकड़ा लाओ। चाय नहीं, मैंने मीठी ली है। मीठी ली है। जब मीठी कॉफी पीती हूँ तो आपने जो है 40s के बाद आपने कंट्रोल इस तरह किया कि आप अपने दिल नहीं मारा, लेकिन उसको क्वांटिटी सबसे पहले तो मैंने एक रोटी, आप उस जमाने में तो हम बगैर गिने खाते थे ना रोटियाँ। तो मैंने जो अपने आप को धोखा देने के लिए ना, रोटी फुल्का बीच में से तोड़ा और उसको दो बनाया कि ये मैं दो ही खा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को धोखा देके फिर उसके बाद सैलेड की मिकदार बढ़ा दी, और खाने से पहले सैलेड खानी शुरू कर दी। खीरा, ताकि पेट पहले, और गाजर, गाजर जरा कम मगर खीरा जरा ज्यादा, ताकि आप थोड़े से फिल अप हो जाए। और आपको उतना। और उसके बाद एक और टेक्निक जो की और आज तक भी करती हूँ कि मैं भूख लगा के खाना नहीं खाती। ओके। मैं वक्त से खाना खा लेती हूँ। ओह ग्रेट, ये कितनी अच्छी टिप है। और मैं हर एक को बताती हूँ, आपको भूख लगती है आप ज्यादा खा जाते हैं। जब आप ले जाते हैं आपने आपको उस जगह, जब आपका दिमाग फिर सोचना बंद कर देता है और फिर आपके सामने जो भी आता है आप खाते रहते हो, चरने लग जाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। सो आपने खाना उस वक्त खाना है जब आपको भूख नहीं होगी। और खा लेना है। तो फिर तो आपको भूख नहीं लगेगी ना। कभी लफ्ज़ों में आपने खा मर लेना है। आपने अपने हिसाब से। और आप अच्छा आप खा लोगे, आप एंजॉय भी कर लोगे उसको। नहीं तो आप फिर उसके बाद आई और बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर शुगर फ्री होती गई चीजें। फिर उसके बाद ब्रेड बदली, फिर उसके बाद आटा बदला। सो इट्स अ शुगर फ्री आटा है। जिस तरह रिसर्च जा रही थी खानों में, और उस तरह आप अपने आप को जिस तरह बजट भी जिंदगी में हमारे बेहतर हो पहले बच्चों की पढ़ाइयाँ जो आप आजकल आपका बजट है। सो उस वक्त आपको नहीं, अपने लिए शुगर फ्री आटा और ऑर्गेनिक चीजें नहीं आप कर सकते। आपको जो घर में है बस वो भी नहीं, अवेयरनेस भी उस वक्त नहीं थी शायद उस वक्त ये चीजें नहीं लोग कर रहे थे। 10-15 साल हमने अवेयरनेस उस वक्त दी जब हम अफोर्ड कर सकते थे। है ना? तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी ब्रेड जो है वो शुगर फ्री होती है, लोजी उसका नाम है। स्पेशल स्पेसिफिक जगह शुगरीज जहाँ से मैं मंगवाती हूँ, और मैं 3 मंगवा के फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज वो मिनिमम एक डबल रोटी नहीं भेजते ना मुझे। खैर, विच इज़ फाइन। बिकॉज लेटेस्ट बात ये पता चली है, मिना की रिसर्च है, कि जब आप फ्रीज़र में से कोई भी चीज़ निकाल के या फ्रिज में से निकाल के खाते हैं, उसकी कैलोरीज आधी रह गई होती है। अच्छा। चावल अगर आपने ताज़े खाए हैं तो वो 36 समथिंग मिना विल टेल यू दैट हैं, और जब आपने उनको रख के अगले दिन सुबह खाया तो वो 18 रह गई हैं उसकी कैलोरीज। खाली कैलोरीज या न्यूट्रिशन भी तो गई ना? न्यूट्रिशन भी गई होगी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं जाती। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन और कैलोरीज अगर इंटर लिंक्ड हैं तो जाहिर जाएगी। लेकिन हमें कैलोरीज की फिक्र ज़्यादा है। चावल खाने वाला चावल से न्यूट्रिशन नहीं लेता,
सिर्फ अपना जायका ले रहा है, चस्का ले रहा है ना। सो वी गुड विद फ्रोजन पराठास नाउ एंड वी गुड विद फ्रोजन ब्रेड्स। और आपको पता है कि फ्रीजर और फ्रिज में जो एक बेसिक फर्क है ना, वो ये है कि जब आप फ्रिज में डबल रोटी डाल दोगे तो वो हर दिन तबाह होती जाएगी, बिकॉज उसकी मॉइस्चर ड्राई अप हो जाता है। वाइल एज इन फ्रीजर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे फायदे की है। जैसे ही आपने कोई चीज फ्रीजर में डाल दी, वो वहीं के वहीं मॉइस्चर भी लॉक हो गया उसका। जब आपने एक टोस्ट निकाला, वो कड़क करके निकल जाता है। ठीक है, वो एक मेरी डबल रोटी 14 दिन चलती है, क्योंकि हर डबल रोटी में 14 टोस्ट होते हैं। एक कैलकुलेशन चेक करो अभी किनारे वाले हटा के, ठीक है। सो 14 दिन कौन सी डबल रोटी कहाँ जलाऊंगी मैं? हर रोज कड़क करके एक टोस्ट निकलता है, वो टोस्टर में अगर आप टोस्टर में ना डालें, आप उसको 10 मिनट के लिए भी कपड़े में जो आपका जिसमें भी आप अपनी बास्केट में रख दें, वो ऐसा फ्रेश होगा जैसे ताजी डबल रोटी। मुस्कान निकल जाएगा ना सारा फ्रोजन।